चलिए देखते हैं इस क्लास में राष्ट्रीय महत्व की लाइब्रेरी। भारत में कई ऐसी लाइब्रेरी है, कई ऐसे पुस्तकालय हैं जो राष्ट्रीय महत्व का उसको घोषित किया गया है, जिसमें कुछ ऐसी लाइब्रेरी है जो काफ़ी प्राचीन लाइब्रेरी है और ऐसी लाइब्रेरी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व की लाइब्रेरी घोषित किया गया है। उसमें से खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो कि पटना में है और इसकी स्थापना 1891 में हुई थी और इसको 1969 में भारत के राष्ट्रीय महत्व का इसको संस्थान घोषित किया गया, राष्ट्रीय महत्व का संसद द्वारा घोषित किया गया। रामपुर राजा लाइब्रेरी, एक्चुअली राजा लाइब्रेरी जो है यह रामपुर राजा लाइब्रेरी रामपुर यूपी का है। कभी कभी प्रश्न आता है एग्जाम में, राजा लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है। राजा लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? राजा लाइब्रेरी रामपुर में अवस्थित है। तो कभी कभी प्रश्न आता है रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है, तो यह यूपी में, और इसकी स्थापना 1774 में हुई थी और इसको 1975 में राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था। उसी तरह सरस्वती महल लाइब्रेरी जो है 1918 में इसकी स्थापना हुई थी और 1983 में भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व की लाइब्रेरी इसको घोषित किया गया। कभी कभी प्रश्न आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा पांडुलिपि का संग्रह कहाँ पर है? तो सरस्वती महल लाइब्रेरी में सर्वाधिक पांडुलिपि का संग्रह इसका उत्तर होगा। कि अगर प्रश्न आता है एग्जाम में कि भारत में सर्वाधिक पांडुलिपि का संग्रह किस लाइब्रेरी में है, तो सरस्वती महल लाइब्रेरी में। हम लोग जब पांडुलिपि की बात करते हैं, पांडुलिपि मतलब होता है जो हस्तलिखित होता है। पांडुलिपि हस्तलिखित, जो पुराने जमाने में जो हाथ से ताड़ के पत्ते पे या छाल पे वगैरह पे जो लिखा जाता था, तो वो पांडुलिपि, तो इसका संग्रह की बात है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन जो 2003 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ताकि भारत में मौजूद राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी पांडुलिपि का संग्रह है उसको खोजा जाए, उसको इकट्ठा किया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए। पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है? पांडुलिपि का अर्थ होता है हस्तलिखित। पांडुलिपि का अर्थ होता है हस्तलिखित मतलब पांडुलिपि में हाथ से जो लिखा हुआ होता है, पांडुलिपि में जो हाथ से जो लिखा हुआ होता है वह होता है हस्तलिखित पांडुलिपि। मतलब अपने हाथों से लिखा गया है, टाइपिंग किया हुआ नहीं है, प्रिंटिंग किया गया नहीं हुआ। या नॉर्मली जो है भारत में जितने पांडुलिपि का संग्रह है उसमें अधिकांश ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है। इसके अलावा यह अन्य भी कई भुज के छाल जो होता है, तो इस तरह लिखा जाता है। तो इसको कब लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को 2003 में लॉन्च किया गया था। इसी तरह राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। 2012 में इसकी स्थापना की गई थी और ये जो है 2012 में जो इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसको 2014 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यह भी एक प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था 2014 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन को कब उसको गठित किया गया था? एक्चुअली राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन जो है 2005 में जब नेशनल नॉलेज कमीशन गठित की गई थी और 9 में उसका रिपोर्ट आया था, तो उसके रिपोर्ट के आधार पर 2012 में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना की गई थी,
जिसको फंक्शनिंग कहिए या जिसको लॉन्च किया गया 2014 में, उस समय जो था भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो कुछ जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत जो कुछ लाइब्रेरी है, जो प्रमुख लाइब्रेरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत है, उस लाइब्रेरी का यहाँ पर जिक्र किया गया है। जो मुख्य रूप से 6 लाइब्रेरी जो प्रमुख लाइब्रेरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, वह 6 प्रमुख लाइब्रेरी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, वो 6 लाइब्रेरी ये है, जिसमें प्रमुख रूप से पहला तो देखिए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता में है, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, या पहले ही कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में 1836 में स्थापित हुआ। फिर 1902 में फिर इसको मर्ज किया गया इंपीरियल लाइब्रेरी के, लेकिन उसी को जब आगे चल के नए नाम से नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम से 1948 में स्थापित किया गया। रामपुर राजा लाइब्रेरी भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना, रामपुर राजा लाइब्रेरी जो यूपी में है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली में है जो 1951 में यूनेस्को के सहयोग से स्थापित हुआ था। सरस्वती महल लाइब्रेरी जो तंजौर में है, तंजौर तमिलनाडु में है, यह 1918 में स्थापित हुआ था। और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी जो है, यह स्थापित हुआ था 1891 में। उस समय नाम था इंपीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के नाम से स्थापित हुआ था। इन 6 पुस्तकालयों की देख रेख वह किसके अधीन है? वह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन जो लाइब्रेरी के अंदर एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन RRLF, इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन जो RRLF की स्थापना की गई थी, वह मुख्य रूप से पब्लिक लाइब्रेरी की देखरेख के लिए उसकी स्थापना की गई थी। और यह जो है, इसकी सारी गतिविधियां पब्लिक लाइब्रेरी से जुड़ी हुई, पब्लिक लाइब्रेरी के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। एग्जाम में काफ़ी कॉमन चीज़ होता है कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न को एक जगह में इकट्ठा करके इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया किसको कहा जाता है? तो SR रंगनाथन को कहा जाता है। फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट मतलब पुस्तकालय आंदोलन के पिता, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के पिता सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय को कहा जाता है। फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग किसे कहा जाता है? CA कटर को कहा जाता है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? FW टेलर का कहा जाता है। फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी किसे कहा जाता है? ऐसे प्रश्न बहुत ही आम प्रश्न है। फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी किसे कहा जाता है? तो ड्रूकर को, पीटर F ड्रूकर को। उसी तरह फादर ऑफ मैनेजमेंट जो साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया, वह FW टेलर होता है। उसी तरह अगर फादर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट का जब प्रश्न आए तो हेनरी फेयोल को फादर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट, फादर। उसी तरह मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट लिलियन गिलबर्ट को माना जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है चार्ल्स बैबेज को। वहीं अगर यह प्रश्न पूछा फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस किसे माना जाता है, तो वह एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। क्योंकि वर्तमान में जो AI बेस्ड जो कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इस सब की शुरुआत ट्यूरिंग टेस्ट जो एलन ट्यूरिंग ने किया था, वहीं से मानी जाती है। फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप मेलविल डेवी। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी माना जाता है मेलविल डेवी को। फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कोर्नाड जेंसर।
फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी जो है कॉर्नाड जेंसर को माना जाता है। फादर ऑफ INB, फादर ऑफ INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, फादर ऑफ INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी किसको माना जाता है? BS केशवन को। BS केशवन भारत के नेशनल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन भी थे। अब हम लोग कुछ देखते हैं डेज के बारे में कि एक जगह जो इम्पोर्टेंट डेज जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो तिथियां होती है, जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो तिथियां होती है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे भी संबंधित एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, तो उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। जो महत्वपूर्ण तिथियां जो लाइब्रेरी साइंस से जुड़ा हुआ है, ILA द्वारा लाइब्रेरी वीक अगर पूछा जाता है कि भारत में लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है, या हम भारत की बात कर रहे हैं, तो 14 से 20 नवंबर तक मनाया जाता है। 14 से 20 नवंबर तक भारत में लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है। और लाइब्रेरी वीक मनाने की शुरुआत किसने किया था? ILA द्वारा किया गया था। ILA द्वारा किया गया था इसकी शुरुआत, और यह 1968 से शुरू किया गया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में लाइब्रेरी वीक जो है, पुस्तकालय सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 14 से 20 नवंबर तक मनाया जाता है। 14 नवंबर जो पहला दिन होता है उसको भारत में पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बात कंफर्म होइएगा, लाइब्रेरी डे और लाइब्रेरियन डे दो चीज है, दोनों एक चीज नहीं है। लाइब्रेरियंस डे 12 अगस्त को रंगनाथन साहब के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। वहीं पर लाइब्रेरी डे, नेशनल लाइब्रेरी डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? ILA द्वारा किया गया था, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1968 पे। वहीं पर लाइब्रेरी वीक अमेरिका में, मतलब USA में कब मनाया जाता है? तो अप्रैल माह में मनाया जाता है। और उसकी शुरुआत किसने की थी? ALA ने की थी। कब किया था? 1858 में। कहने का अर्थ है कि पहले अमेरिका में ALA ने लाइब्रेरी वीक अप्रैल मंथ में मनाना शुरू किया। उसी का अनुसरण करते हुए ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा लाइब्रेरी वीक 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। और यह जो है 1968 से इसको शुरू किया गया। लाइब्रेरियंस डे 12 अगस्त को मनाया था। लाइब्रेरी डे, ये भारत की बात है, भारत की, इंडिया में जो है लाइब्रेरियंस डे 12 अगस्त को, लाइब्रेरी डे 14 नवंबर को, डिजिटल रीडिंग डे इंडिया में, ये सारी इंडिया की बात है। तो डिजिटल रीडिंग डे 19 जून को मनाया जाता है। और 19 जून से लेके 18 जुलाई तक यह जो है नेशनल रीडिंग मंथ के रूप में मनाया जाता है। मतलब जैसे कि सप्ताह अगर 14 से 20 नवंबर होता है पुस्तकालय सप्ताह, उसका पहला दिन पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार 19 जून से लेके 18 जुलाई तक नेशनल रीडिंग मंथ के रूप में मनाया जाता है। नेशनल डिजिटल रीडिंग डे के रूप में भी इसको नेशनल रीडिंग मंथ, अब उसको नेशनल डिजिटल रीडिंग मंथ, रीडिंग मंथ के रूप में भी मनाया था। और पहला जो दिन है 19 जून को, उसको नेशनल डिजिटल रीडिंग डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे, वैश्विक बात है। वर्ल्ड बुक जो है, बुक या कॉपीराइट डे जो है वह कब मनाया था? 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड जो है लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड लिटरेसी डे, विश्व का जो साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी डे, इंडिया की बात है, इंडिया नेशनल, यहाँ पर सीधा अगर नेशनल की बात हो रही थी, इंडियन नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी डे 22 मई को मनाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 22 मई को राजा राम मोहन राय की जन्म तिथि है। और उस दिन राजा राम मोहन राय की जो जन्म तिथि है, उसी दिन स्थापित किया गया था RR फाउंडेशन, जो पब्लिक लाइब्रेरी के विकास से जुड़ा हुआ है। और उसी दिन
नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी डे भी मनाया जाता है। बुक लवर डे, बिब्लियोफाइल का अर्थ कभी कभी ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, बिब्लियोफाइल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बिब्लियोफाइल का शाब्दिक अर्थ होता है बुक लवर। तो बुक लवर डे कहिए चाहे बिब्लियोफाइल डे, यह 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये प्रमुख जो दिवस है जो लाइब्रेरी साइंस से जुड़ा हुआ, और इससे एग्जाम में एक प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है।